लेट्स स्टार्ट। कि आप किस तरह से किसी का नाम लिखना सीखें, किस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। गाइस, अब हमारे बेसिक वर्ड्स जो हैं वो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना तो भैया आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में सीखा था छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, एज इट इज़ इंग्लिश को भी हम वैसे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस, जैसे छोटा आ, तो छोटा आ का जहाँ साउंड आएगा उसके लिए हम ए लगाएंगे। जहाँ बड़ा आ डबल ए, जहाँ छोटी ई वहाँ आई, जहाँ बड़ी ई वहाँ डबल ई, जहाँ छोटा ओ वहाँ यू, जहाँ डबल ओ आ रहा है वहाँ पर आपका बड़ा ओ है, मतलब बड़े ओ के लिए आप डबल ओ लगाएंगे। छोटे ए के लिए आप ई यूज करेंगे, बड़े ए के लिए ए आई, ओ मतलब कि ओ, बड़ा ओ मतलब कि ए यू, अंक मतलब कि ए एन। जहां पर आप ए एच यूज करें, मतलब आहा, कहां पर भी अगर आपका साउंड आता है आहा का तो आप ए एच यूज करेंगे। देखिए गाइस, फिर उसके बाद है आपका रैसे ऋषि। वैसे तो वो ऊपर आता है रैसे ऋषि, लेकिन मैंने नीचे इसीलिए लिखा क्योंकि हाईलाइटिंग वर्ड है, आपको थोड़ा याद रहे। तो रैसे ऋषि के लिए हम लिखते हैं एच आर आई। देन आपका आता है का के लिए के, खा के लिए के एच। देखिए का लगाया हमने, का के लिए हमने के लगाया, खा जस्ट के एच आपने लगा दिया तो हो गया खा। ऐसे ही गा के लिए जी के साथ आपने एच लगा दिया, जी के साथ आपने एच लगाया तो वो घा के लिए आ गया, घा के लिए आया आपका जी एच। चा के लिए सी एच। वैसे ही छा में आपने सिर्फ क्या बढ़ाया, एक एच। इस एच का ही कमाल है, जो एक वर्ड है आपका उसके बाद नेक्स्ट वर्ड तैयार है। फिर जा के लिए जे, झा के लिए जे एच, टा के लिए टी, देन ठा, फिर वही एच लगा दिया हमने टी में, टी एच। डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच। फिर आपका आया अड़े। अड़े मतलब कि हम उसको अड़े बोलते हैं, बट इसको जब भी हम कहाँ यूज करते हैं तो इसको हम एन लगाते हैं। ता के लिए टी, धा के लिए टी एच, दा के लिए डी, वैसे ही आपका धा बना एच लगाकर, धा के लिए डी एच। ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच और फ मतलब एफ। तो पी एच जैसे कि आप फोन नंबर लिखते हैं तो फोन नंबर लिखने के लिए आप पी एच यूज करते हैं, ना कि एफ यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी, शा के लिए एस एच, सा के लिए एस, शा के लिए एस एच, हा के लिए एच। फिर क्षत्रिय जो वर्ड है उसके लिए हम के एस एच यूज करेंगे। त्रय के लिए टी आर, कै ज्ञानी के लिए हम यूज करेंगे जे एन वाई। तो गाइज आपको बस क्या करना है, आपको सबसे पहले इन वर्ड्स को लर्न करना है। इन वर्ड्स को लर्न करने के जस्ट बाद में ही आप इंग्लिश में नाम लिखना इजीली सीख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम नाम लिखेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है राम, तो राम के लिए मैंने क्या यूज किया, पहले रा। तो गाइज आप इधर देखिए, हम रा के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रा के लिए हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर आर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले गाइज, हमने लिखा यहाँ पर आर, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको यहाँ पर कि बड़े आ की मात्रा के लिए हम क्या ले रहे हैं, डबल ए। तो ये जो मात्रा है इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डबल ए। और माँ के लिए गाइस क्या है यहाँ पर म, मतलब कि एम, हमने यहाँ लगा दिया म। इस तरह से बनाइए राम। अब जैसे ही हमने राम लिखा वैसे ही हम नया वर्ड लिख रहे हैं, जैसे रमन, रा म न। तो गाइज आप इसमें देखिए क्या वर्ड यूज हो रहा है। रा के लिए आपने देखना है सबसे पहले क्या आ रहा है, आर, तो मैंने लिखा यहाँ पे आर। फिर मैंने माँ के लिए देखा, क्योंकि हम सबके दिमाग में यही आता है कि जब बता दिया है आपको कि इनको याद करना है बस जोड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए फिर माँ के लिए क्या आ रहा है, एम। फिर ना के लिए क्या आ रहा है, ना के लिए क्या आता है गाइस, एन। तो हमने ये तीनों वर्ड लिख दिए, आर एम एन। अब इन तीनों वर्ड्स को जो जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनके साथ कोई मात्रा यूज नहीं हो रही है, तो मैंने आपको उसके लिए सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पर ए। सिंपल वर्ड्स हैं, और सिंपल वर्ड्स में जहां पे कोई मात्रा यूज नहीं होती तो उन्हें हम जोड़ते हैं ए के साथ। आर ए एम ए मीन्स रमन, ठीक है गाइस। ऐसे ही हमने लिखा कमल, का म लू। तो का के लिए हमने देखा क्या आ रहा है,
के, माँ के लिए क्या आता है M, ला के लिए क्या आता है L। इन्हें हमने किससे जोड़ा है फिर A से, तो ये बन गया कमल। ऐसे ही हम सिंपल 3 वर्ड्स के आप इजीली लिखना सीख सकते हैं एक ही हेल्प के साथ। ए लगाते जाइए, लिखते जाइए। तो इस तरह से आप नाम लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है। तो देखिए मैं आपको मात्रा बताती हूँ। तो ये बड़े आ की मात्रा को शो करता है, इधर से ये छोटी की मात्रा, जो मात्रा इधर से लगे वो बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आपके नीचे इस तरह से, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, छोटे की मात्रा जो इस तरह से लगती है, बड़े की मात्रा ऐसे, छोटे ऊ के लिए इस तरह से, बड़े ऊ के लिए डबल मात्रा, अंक के लिए इस तरह से, आहा के लिए आपको पता है 2 बिंदु, और HRI मतलब कि ऋतिक, तो इसकी तो हम पूरा ही अलग क्लास होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल में आप इतना देखिए, मात्राओं की बात चल रही है। जैसे अब मैंने नाम लिखा जैसे कविता, कविता, तो कविता के लिए मैंने के लिया। का पर आपके कोई मात्रा नहीं है तो मैं के साथ लूंगी वर्ड ए, ठीक है गाइस। का, वा के लिए हमने लिया वी। तो पहले हम इस वर्ड की इंग्लिश देखेंगे। इस वर्ड की इंग्लिश क्या है वी। फिर ये जो मात्रा है आपकी, फिर इस मात्रा की इंग्लिश नहीं है। इस मात्रा के लिए मैंने क्या बताया आपको आई। कवि ता, ता के लिए हमने क्या देखा है, देखिए यहाँ पे गाइस, ता के लिए आपके क्या आ रहा है टी, ठीक है। और फिर लास्ट में आपकी आ की मात्रा के लिए हमने ए। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आ की मात्रा के लिए आपको डबल ए बताया है। तो गाइस अगर लास्ट में आपकी आ की मात्रा शो हो रही है, आप वहां पे सिर्फ एक ए लगाएंगे, डबल ए नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका कविता। जस्ट नीलम, हमने नीलम लिखा। नीलम को ना के लिए एन आता है। फिर बड़ी की मात्रा, आपकी जो बड़ी की मात्रा है उसके लिए आ रहा है डबल ई, नी। फिर ला, ला के लिए हमारा एल। फिर माँ के लिए एम। अब ला और माँ के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसीलिए हम इसे जोड़ेंगे ए से, तो ये बना नीलम। फिर हमने लिया मोहन, मोहन, मोहन मतलब कि माँ। माँ के लिए हमने क्या लगाना है, माँ के लिए एम। फिर ये गाइस देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम लेते हैं ओ, मो। अब देखिए आप हा, हा कहां पर है हमारा, ये रहा हा। हा के लिए आता है हमारा एच, और फिर ना के लिए हमने एन लगाया। अब आपको पता है इन दोनों वर्ड को हमें किससे जोड़ना है, ए से। अब ये बना मोहन। इसी तरह से आप हर मात्राओं को लिखकर जोड़कर आप लिख सकते हैं इजीली, आपको ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। आज आप इतना रिवाइज कीजिए, इतना सीखिए जिससे कि आपको थोड़ा सा करने को मिले और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। क्योंकि अगर आज आपने बेसिक क्लास ली है तो बेसिक क्लास में जब आप इतना सीखेंगे उसके बाद ही आप आगे का सीख पाएंगे, उसके बिना आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन वर्ड्स को अच्छे से फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए गाइस, जैसे कि मेरा नाम है शगुन, शगुन चौहान मेरा नाम है, तो मैंने अपना नाम लिखा सबसे पहले शगुन, ये लिखा मैंने चौहान, शगुन चौहान। तो देखिए गाइस, शगुन सबसे पहले हमने शा लिया, एस एच, शा। फिर गा के लिए मैंने इंग्लिश ली सबसे पहले जी, फिर मैंने ना लिया। अब गाइस ये तो वर्ड ये थे जिनकी बेसिक की है, उन्हें मात्राओं के साथ जोड़ेंगे। एस एच शा, तो ये देखिए शा के साथ कोई मात्रा नहीं है, उसे मैंने लगाया ए से, शा गु। तो देखिए आप छोटे ओ की मात्रा के लिए मैंने यू लगाया, तो इसीलिए मेरे नाम में आया है यू, शगुन। चौहान, चौहान मीन्स सी एच आ गया आपका, सी एच। ये मात्रा है आपकी बड़े ओ की, बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या आता है, ए यू, ए यू, और एच ए एम। अब आपको यही याद रखना है कि जहां पर आप ज्यादातर डबल ए की मात्रा को लेके कंफ्यूज है कि डबल ए कहाँ लगेगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ हमें ज्यादातर डबल ए यूज करना है, कहाँ ज्यादातर
सबसे पहले मैंने नाम लिखा है इसमें अमन और अजय और अंशुल। ये 3 नाम में जो फर्क है वो आप समझिए ध्यान से। अमन में गाइस आप देखिए ऑलरेडी आ है, आ ऑलरेडी है, इस वजह से जब मैंने AMAN लिखा तो मैंने इसमें एक ए नहीं जोड़ा, क्योंकि जो ए हम जोड़ते हैं ए तो ऑलरेडी है इसमें, तो इस तरह से ये बना अमन। ऐसे ही है अजय, अजय भी आ से शुरू है तो हमने AJAY लिखा उसके लिए। अब गाइस देखिए अंशुल, अंशुल जो है अंक से अंगूर, मतलब कि यही से शुरू है, तो अंक से अंगूर के लिए हम लगाते हैं AN, तो ANSHUL, छोटों की मात्रा के लिए यू लगाते हैं हम, और L अंशुल। वैसे ही आपका आता है संजय, संजय में देखिए अंक की मात्रा बिंदु के रूप में है तो हमने सा के लिए S लगाया, और ये जो बिंदु है इसके लिए AN लगाया, JAY संजय। सलमान जो 4 वर्ड के नाम है गाइस, उसमें आपको क्या करना है, जहां आ की मात्रा लगाएंगे वहां पे सिंपल ए लगेगा, तो सल मतलब SAL, मान MAN सलमान, एज इट इज गाइस रहमान। अब गाइस देखिए जो 3 अक्षर के वर्ड हैं, 3 अक्षर के जो वर्ड हैं जैसे कि दवात, तो दवात में आप देखिए वात मतलब कि W के साथ मैंने डबल A यूज किया, मतलब DAWAAT दवात। अब ऐसे ही है कमाल, KAMAAL कमाल। वैसे ही गाइस धमाल। ऐसे ही आप देख सकते हैं अनीता। अब देखिए जो अनीता वर्ड है, अनीता में आप देखिए कि बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने डबल ई यूज किया है। बहुत से लोग अपने नाम में अगर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो अपने नाम में यूज करेंगे आई, डबल ई यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल आई, अनीता। अब गाइस यहाँ देखिए जैसे मैं नाम लिखा है समीर, जो लोग हिंदी में अपना नाम लिखते हैं समीर में बड़ी ई की मात्रा तो वो अपने नाम में यूज करेंगे इंग्लिश में डबल ई, और अगर छोटी की मात्रा यूज करते हैं तो वो लगाएंगे आई। ऐसे ही दीपक नाम लिखा जाता है गाइस, जो बड़ी की मात्रा यूज करेंगे वो लगाएंगे डबल ई, जो छोटी की मात्रा यूज करते हैं वो लगाएंगे आई। और गाइस अब देखिए सुमित, सुमित में छोटी की मात्रा है SUMIT, सिंपल है ये तो। अब बात आती है तन्नू, तन्नू जो नाम है उसमें आप देख सकते हैं कि डबल टाइम ना आ रहा है तो हमने उसके लिए डबल एन यूज किया है, तन्नू मतलब कि एन और यू तन्नू। अन्नू में भी आप देख सकते हैं हम ए से जोड़ रहे थे लेकिन ए तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मन्नू, मन्नू के लिए हमने एम लिया, ए से जोड़ा, फिर डबल एन यूज किया मन्नू। ऋतिक के लिए, ऋतिक के लिए HRI बताया था मैंने आपको, तो ये हो गया आपका ऋतिक। फिर गाइस देखिए प्रथम, प्रथम के लिए हम PR यूज करेंगे, प्र के लिए हम PR यूज करते हैं, PRATHAM। फिर पृथ्वी, तो गाइस इस वाले इस तरह वाले जो प्र होता है उसके लिए भी हम PR ही यूज करते हैं, PRATHVI पृथ्वी। तो गाइस देखिए यहाँ पे है श्रेया, श्रेया के लिए हम SHR यूज करते हैं श्रेय, और ए की मात्रा के लिए हमने यूज किया है EYA। तो इस तरह से ये बना आपका श्रेया। तो गाइस देखिए जैसे सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वह एक मंदिर है। तो वह एक मंदिर है, वह के लिए सिंपल हमारा 2 अक्षर का है तो हमने इसमें लिया VAH। तो गाइस मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि वा के लिए V आता है और 2 शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो वो ए से जोड़ते हैं, तो इस तरह से बनाइए वह। ए के लिए आता है ई और का के लिए के, इन दोनों को हम जोड़ते हैं ए से। वह एक मंदिर है, माँ के लिए M, ये अंकी बिंदी है, इसे हम AL से जोड़ते हैं। मन, दा के लिए हमने लगाते हैं D, छोटी की मात्रा है I, रा के लिए R। मंदिर है H, ये डबल ए की मात्रा है तो हमने लगाया AI, और इंग्लिश में हम डॉट यूज करते हैं। तो वह एक मंदिर है। राम मेरा दोस्त है। तो राम के लिए हम R लगाएंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 2 अक्षर के वर्ड आते हैं तो हम डबल A यूज करते हैं। राम मेरा, M छोटी की मात्रा, E रा के लिए R, और लास्ट में भी मैंने बताया था आपको कि आ की मात्रा आती है तो सिंपल A यूज करेंगे। राम मेरा दोस्त, दोस्त के लिए D, ओ के लिए O, ये आधा सा है तो गाइस हम आधे सा के लिए सिर्फ S यूज करेंगे,
और ता के साथ हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा सा और ता एक दूसरे से अटैच है, अटैच मतलब मिले हुए हैं, इस वजह से मैं सीधे ता की इंग्लिश लगाऊंगी टी। राम मेरा दोस्त है। अब गाइस इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब जैसे हमने लिखा मेरा दोस्त पागल नहीं है। तो अब सिंपल मेरा दोस्त, पागल के लिए हम पी यूज करेंगे, पागल नहीं, तो NAH, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है तो मैंने पहले बताया था आपको हम सिंपल आई यूज करेंगे, नहीं है HAI। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इसी की हेल्प से। अब जैसे आप सिंपल पूछते हो कि आप ऑनलाइन कब आओगे, आप ऑनलाइन कब आओगे। सिंपल सा आपने पूछा आप ऑनलाइन कब आओगे। ये क्वेश्चन जब आप करते हैं इस तरह से तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें भी, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है। आप ऑनलाइन कब आओगे, सिंपल आपने लिखा, दो मात्रा है। आप डबल ए यूज करेंगे हम इसके लिए, आप ऑनलाइन कब के लिए KAB, कब आओगे के लिए आप ए लगाओगे, डबल ए, ओ तो है ही आपका, गा के लिए हमने जी लगाया, बड़े की छोटे की मात्रा के लिए हमने ई लगाया। आप ऑनलाइन कब आओगे। तो आप इसी तरह के बहुत सारे वर्ड अपने फ्रेंड से पूछते हो, बहुत सारी चैटिंग करते हो, तो बस आपको इसकी हेल्प लेनी है और आपको लिखते जाना है। तो इसी तरह से आप चैटिंग लैंग्वेज को सीख पाओगे।
की बात ही चलिए सिंपल सी, ही इज बॉय। गाइस लेकिन अगर मैं ये कह दूं वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, जब वह एक लड़का है बोल देती हूँ मैं, तो हम इसे बोलेंगे ही इज ए बॉय। तो सेकंड है आपका, जैसे वह लड़की है तो इसे हम लिखेंगे शी इज गर्ल। लेकिन अगर मैं ये लिखती वह एक लड़की है, तो इसे हम लिखेंगे शी इज ए गर्ल। अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे वह लड़की भूखी है। तो वह लड़की भूखी है, तो इस कंडीशन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ हम शी नहीं लगाएंगे गाइस। वह लड़की, दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं आपके, तो वह के लिए हम यहाँ लगाएंगे दैट, क्योंकि वो लड़की हमसे दूरी है, तभी तो हम बोल रहे हैं वह लड़की। दैट गर्ल इज हंग्री। उनके पिताजी बीमार हैं, उनके पिताजी बीमार हैं। तो गाइस उनके पिताजी बीमार हैं, ये हम एज ए रेस्पेक्ट वर्ड बोलते हैं, उनके पिताजी बीमार हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम उनके पिताजी को देयर फादर नहीं लगाएंगे, एक ही पिताजी हैं उनके, तो हम उस कंडीशन में यूज करेंगे हिज फादर इज इल। इजी सा है बिल्कुल। नेक्स्ट है, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सिंपल है बिल्कुल। आई एम इल। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे गाइस हमारा मैं गणित में कमजोर हूँ, मैं गणित में कमजोर हूँ। मैं के लिए आई एम। तो अब कमजोर के इंग्लिश लगाएंगे, आई एम वीक इन, किसमें कमजोर है आप? गणित में, मतलब कि ओके गाइस। सेंटेंस बनाना कोई टफ काम नहीं है, उससे हमें समझना है कि होता क्या है। बहुत इजी सा काम है कि उस सेंटेंस को हम कैसे समझते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। तो सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं? सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लगानी होती है, जैसे मेरे पिताजी के बाद इसकी इंग्लिश और फिर इसकी इंग्लिश, मतलब कि फर्स्ट आप इसकी इंग्लिश यूज कर रहे हैं, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी। तो गाइस मेरे पिताजी के लिए तो जैसे आपने लगा दिया माय फादर, पापा एक हैं, और उसके हिसाब से हम इस है की इंग्लिश जो लगाएंगे वो लगाएंगे इज। माय फादर इज, तो हमने मेरे पिताजी की इंग्लिश ले ली माय फादर, है के लिए हमने इज ले लिया, अध्यापक के लिए हमने लिया टीचर। तो कुछ डिफरेंट सेंटेंस आज हम कर रहे हैं इसमें। देखिए गाइस, जैसे एक सेंटेंस है आपका, इस कुएं का पानी पीने के लिए ठीक है। सेंटेंस है इस कुएं का पानी पीने के लिए ठीक है। तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये बनेगा कैसे, सोचने वाली बात ये है। तो हमें इसमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, इस कुएं का पानी पीने के लिए ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। सब्जेक्ट है हमारा पानी, और पानी कहाँ का? कुएं का। तो ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट पूरा। तो कुएं का पानी, अब ये जैसे वर्ड आया कुएं का पानी, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? जैसे ये लिखा है वर्ड कुएं का पानी, तो कुएं का पानी जो वर्ड है उसमें सबसे पहले हम इंग्लिश लेंगे पानी। तो पानी को हम बोलते हैं वाटर, वाटर ऑफ दिस वेल
वाटर ऑफ दिस वेल, कुएं के लिए इतना हो गया, कुएं का पानी, वाटर ऑफ दिस वेल। अब पूरा सेंटेंस हम बनाएंगे इस तरह से, वाटर ऑफ दिस वेल, एक ही कुआं है इसलिए हम इस लगाएंगे। पीने के लिए ठीक है, ठीक के लिए हम बोलते हैं गुड। वाटर ऑफ दिस वेल इज गुड टू ड्रिंक। गुड टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए ठीक है। ये वो सेंटेंस होता है इसमें हम बहुत कंफ्यूजन रहती है। छोटे सेंटेंस तो सब बताते हैं आपको इज एम आर का यूज करना, लेकिन ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें ही हम कंफ्यूज होते हैं कि इसे हमें किस तरह से करना है। ठीक है गाइस, तो अगला सेंटेंस। तो गाइस 9 सेंटेंस समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुएं का पानी जो लिखा था उसमें वाटर ऑफ वेल क्यों लिखा था। देखिए आप, तो सबसे पहले किस तरह से लिखना है हमें, जैसे हमने लिखा पेड़ों का महत्व, पेड़ों का महत्व, पेड़ों का महत्व। तो महत्व के लिए हम वैल्यू बोलते हैं, आप लिखते भी हो वैल्यू। अब ये जो का है, ये जो का है इसकी इंग्लिश हम हर जगह कहीं पे भी लगाएंगे, नॉर्मल ऑफ लगाएंगे। वैल्यू ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ ट्रीज, इस तरह से होते हैं गाइस। कहीं पे भी आप इस तरह से देखेंगे तो आप इसको इस तरह से ठीक करके लिख सकते हैं। अब हमारा नई सेंटेंस आता है, जैसे तुम सब बहुत ही शरारती हो। सेंटेंस है तुम सब बहुत ही शरारती हो। क्या भी तो गाइस, जैसे हमारा सेंटेंस है तुम सब बहुत ही शरारती हो, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे। तुम के लिए हम क्या लिखते हैं, यू। सबके लिए ऑल। तुम सब ज्यादा है इसलिए हम लगाएंगे यू ऑल आर। बहुत ही जो वर्ड है उसके लिए हम लगाएंगे वेरी, या तो आप नॉटी लगा सकते हैं या मिस्चीवियस। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ। तो गाइस 9 के बाद अब हमारा 10 सेंटेंस है। 10 सेंटेंस क्या है देखिए गाइस, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। आप सभी को पता है रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट है जो बहुत तेजी से चल सकता है, इसीलिए उसे कहा जाता है जहाज। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो सबसे पहले हम ऊंट की इंग्लिश लगाएंगे कैमल। ऊंट एक है, फिर अब है की इंग्लिश आ जाएगी कैमल इज। अब देखिए रेगिस्तान का जहाज, तो पहले जहाज, फिर का के लिए ऑफ और रेगिस्तान के लिए डेजर्ट। कैमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमारा टेलीविजन एक नया आविष्कार है। तो गाइस टेलीविजन पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो देखिए जैसे टेलीविजन मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि जो भी हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स के बाद जो ऐसा ही आता है उसको हम जन पढ़ते हैं। तो इसी तरह से टेलीविजन। अब टेलीविजन आपका एक है, तो पहले टेलीविजन की इंग्लिश लगाई हमने, फिर है टेलीविजन के साथ एक है तो इज लगाएंगे। टेलीविजन इज एक की इंग्लिश में आपको ऑलरेडी समझा के चली थी पहले कि ए आती है। नया के लिए आपको सबको पता है न्यू आता है। आविष्कार के लिए इन्वेंशन। टेलीविजन इज ए न्यू इन्वेंशन। इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा वे बहुत अच्छे तैराक हैं। तो वे के लिए आप सबको पता है कि दे आता है
और भी बहुत सारे हैं। तो है कि इंग्लिश आपकी इसके साथ क्या आ गई, वे के साथ आर, दे आर। आप सभी को पता है बहुत अच्छे के लिए आप क्या बोलते हो, वेरी गुड। दे आर वेरी गुड स्विमर। सेंटेंस यूज करते हैं, मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो इसे हम बोलते हैं मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। मैं के लिए हम लगाएंगे आई, और आई के साथ आपको पता है ये हूँ कि कोई इंग्लिश नहीं होती, जो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो वही है आई एम। बहुत, बहुत के लिए आता है वेरी। बिजी को तो आप सबको पता है, वो व्यस्त का तो आप सभी को पता है बिजी होता है, आई एम वेरी बिजी। और आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे। आई एम वेरी बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैं आजकल अस्वस्थ हूँ। तो मैं के लिए आई के साथ एम। अस्वस्थ के लिए आता है अनवेल, आई एम अनवेल। और आजकल की इंग्लिश होती है नाउ ए डेज। आजकल के लिए क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल था, मतलब सिंपल। तो तुम खुश हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर। यू आर। तुम के लिए यू, हो के लिए आर, क्योंकि तुम हो। पहली इंग्लिश हमारी तुम हो। तुम क्या हो, खुश, मीन्स हैप्पी। यू आर हैप्पी। पहले हमने इतना सीखा। उसके बाद जब हमारी अगली क्लास थी, मतलब कि पार्ट 3 जो था हमारा क्लास इज एम आर का, उसमें मैंने आपको सिखाया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया वो देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम के लिए मैं बता चुकी हूँ आपको यू लगेगा, यू के साथ आर। नेगेटिव नहीं के लिए हमने नॉट, यू आर नॉट हैप्पी। ओके गाइस, आज हम अब अगला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का है, जो कि आज की क्लास में हमारा शुरू है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला सेंटेंस, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखिए आप, जैसे सबसे पहले क्या आप खुश हो, ये बोला मैंने, क्या आप खुश हो। तो क्या आप खुश हो हम किस तरह से लिखेंगे, हमें व्हाट तो लगाना नहीं है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर व्हाट नहीं लगाना। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इन तीनों में से जो भी यू के साथ यूज होगा वो प्लस सब्जेक्ट, मतलब कि आप प्लस, अगर हमारा कहीं पे नॉट आता है, जैसे मैंने इस सेंटेंस में यहाँ नहीं लिखा है, तो उसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, इसमें क्वेश्चन मार्क मस्ट है। तो क्या आप खुश हो, तो आपके लिए हमने क्या लगाया, सबसे पहले जैसे यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हो गया हमारा ये आर यू। खुश के लिए हैप्पी, आर यू हैप्पी। देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इसीलिए क्योंकि हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आर यू हैप्पी। अब मैं खुद ही बोल दिया, मतलब मुझे फेस देखकर ही पता चल रहा है कि सामने वाला खुश नहीं है। तो मैंने उससे पूछा क्या आप खुश नहीं हो, सिंपल वे में, क्या आप खुश नहीं हो। तो क्या आप खुश नहीं हो, आर यू नॉट, नॉट आ जाएगा नहीं के लिए, आर यू नॉट हैप्पी। देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारे सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे इसी तरह से होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो आज का हमारे इंटरोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस है जैसे क्या आप अध्यापक हो। क्वेश्चन किया हमने, क्या आप अध्यापक हो। पूछते भी हम किसी से इस तरह से नॉर्मल, तो आपके लिए पहले ही हमने यू लगाना है, यू के साथ आर लगेगा, आर यू। अध्यापक के लिए टीचर, आर यू टीचर। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, जरूर लगाना है, उसके बिना आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा ठीक।
नेक्स्ट है, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं? आपके पिताजी, तो आपके पिताजी की इंग्लिश क्या होती है? सबसे पहले आपके के लिए योर, पिताजी के लिए फादर, पापा एक, इसलिए यहाँ पे योर, फादर के साथ क्या लगेगा? इज योर फादर डॉक्टर? देन क्वेश्चन मार्क, इज योर फादर डॉक्टर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे जैसे, क्या आप ईमानदार हो? तो क्या आप ईमानदार हो, सिंपल, आपके लिए वही यू आर पहले इस तरह से, आर यू ऑनेस्ट? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ओ से पहले जब भी एच आता है तो उसे हम साइलेंट रखते हैं, मतलब कि इसे हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि हॉनेस्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे जैसे, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ? तो देखिए कैसे बनाते हैं इसे हम, मैं के लिए हम लगाते हैं आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है एम आई, फिर नहीं की इंग्लिश, एम आई नॉट, अब एक की इंग्लिश है, पहले ये हमें पता है ए आती है, एम आई नॉट ए, अच्छा के लिए गुड, खिलाड़ी के लिए प्लेयर। एम आई नॉट ए गुड प्लेयर, बिल्कुल सिंपल है, बस नहीं आ जाता है तो आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देना है। क्या तुम सिपाही हो? सिंपल है बिल्कुल, आर यू सोल्जर, आर यू सोल्जर। नेक्स्ट है हमारे जैसे, क्या वे धनवान हैं? तो वे के लिए हम लगाते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर दे, और धनवान के लिए रिच, आर दे रिच। तो सबसे पहले आईडी, सेंटेंस की जो आईडी है वो क्या होती है? था, थे, थी। सेंटेंस में आएगा लास्ट में था, थे या थी, तो हमें क्या यूज करना है? या तो वॉज या फिर वर। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है वो लगाना है, फिर जिस वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा वो लगाना है, जिसकी भी आप बात कर रहे हो फिर वो लगेगा। उसी हिसाब से अगर बात नहीं की आ जाए तो आप नॉट लगा के शो करेंगे नहीं को। बात अगर क्या की आ जाए तो हम उसे वॉज वर से शो करेंगे, वॉज वर सब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आता है तो हम नॉट लगाएंगे। अब मैंने डिफरेंस के लिए आपको दो सेंटेंस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, देखिए। जैसे सेंटेंस है वह पागल है, हमने इस टाइप के सेंटेंस किए इजीली। वह पागल है तो हमने वह के लिए ही लगाया, ही के साथ इज, पागल के लिए मैड, ही इज ए मैड। लेकिन वही सेंटेंस अब हमने था में लेना है, वह पागल था। था के लिए हमने क्या यूज किया है? वॉज, ही वॉज मैड, ही वॉज मैड। बस डिफरेंस यही है कि जहां पर हमने पहले इज यूज किया था वहां पर अब हमें वॉज यूज करना है। तो देखिए आप, जैसे वॉज कहाँ लगाना है हमें और वर्क कहाँ लगाना है। जो भी सिंगुलर वर्ड होंगे, सिंगुलर आपको पता है किसी एक चीज के लिए, वहां पर हम लगाएंगे वॉज। एक से ज्यादा को हम प्लूरल कहते हैं, और जहां प्लूरल आएंगे वहां पर हम लगाएंगे वर्क। मैंने बता भी दिया है यहाँ पर, आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम लगाएंगे वॉज, यू, वी, दे। या कोई और भी प्लूरल आ जाता है तो हम वर यूज करेंगे, या फिर इनके अलावा कोई और सिंगुलर आ जाता है तो हम वॉज यूज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है मेरा, जैसे वह हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था, वह हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था। फोकस, वह बात चल रही है लड़के की, वह के लिए हम लगाएंगे ही, था, ही के साथ वॉज, ही वॉज। अब हमने वह की इंग्लिश लगा दी, था की भी आ गई इंग्लिश। ही वॉज अच्छा खिलाड़ी, तो गुड प्लेयर, गुड खिलाड़ी के लिए प्लेयर बोलते हैं, गुड प्लेयर। अब ये जो का आता है
इस का के लिए हम मेंशन करते हैं ऑफ। गुड प्लेयर ऑफ किसका? हॉकी का। गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। नेक्स्ट है आपका, जैसे वह अच्छा निशानेबाज था, सेम, ही वॉज, अच्छा निशानेबाज को बोलते हैं हम डेड शॉट। इस तरह से आपके बहुत इजीली वॉज वर्ब के सेंटेंस होते चल जाएंगे। अपन थर्ड सेंटेंस है हमारा, जैसे सब लड़के स्कूल में उपस्थित थे। इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं। इजी सेंटेंस के साथ साथ हम हर तरह के सेंटेंस करते चलेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेंटेंस जैसे सब लड़के स्कूल में उपस्थित थे, सब लड़के के लिए क्या लगेगा? सबके लिए ऑल। लड़के किसी का भी ग्रुप आए तो हमें दा लगाना है। ऑल द बॉयज, बॉयज बहुत सारे हो गए तो प्लूरल है बॉयज, तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर। ऑल द बॉयज वर। उपस्थित को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? वो स्कूल में। ये वाला मैं है, इस मैं के लिए हम लगाते हैं इन। प्रेजेंट इन स्कूल, प्रेजेंट इन द स्कूल। ठीक है। अगला है तुम गप्पों में व्यस्त थे। तुम गप्पों में व्यस्त थे, तो तुम के लिए लगेगा यू। यू के साथ आता है वर, यू वर। व्यस्त के लिए बिजी, यू वर बिजी। मैं के लिए इन, गप्पों के लिए गॉसिप्स। तो इस तरह से हमारा फोर्थ सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह एक आंख से अंधा था। इस टाइप के सेंटेंस भी हम मोस्टली बोलते हैं, जैसे कहीं पर भी हमने कुछ देखा और आकर बोल गए। तो जैसे है वह एक आंख से अंधा था, तो वह के लिए ही वॉज। अंधा को आपको पता है क्या कहते हैं? ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड, एक आंख से, ब्लाइंड ऑफ एक आंख, वन आई। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे रुपयों की आवश्यकता थी। अब मुझे के लिए ये नहीं है कि आप माई लगा दो, मुझे के लिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है मुझे, तो वहां पर इसके लिए आई ही यूज करेंगे। तो आई वॉज इन नीड। किस चीज की नीड है आपको? मनी की। आई वॉज इन नीड की के लिए ऑफ, नीड ऑफ मनी करा रहे हैं आज हम। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, नॉट ही दिखाएगा हमें कि नेगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आई, ही, शी, इट, नेम। इसके साथ हम लगाएंगे वॉज, या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड है। इनके अलावा भी कोई सिंगुलर वर्ड आता है तो हम वहां पर वॉज लगाएंगे। उसके बाद आता है आपका यू, वी, दे। यू, वी, दे, इनके साथ हम लगाएंगे वर, मतलब कि प्लूरल वर्ड के साथ। तो इनके अलावा भी प्लूरल प्लूरल वर्ड आते हैं तो हमें क्या लगाना है? वर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके अलावा भी कोई सेंटेंस आता है जहाँ पे मैं वर्ड लगाना है, तो वो सेंटेंस मैं आपको आज कराती हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे वह खुश नहीं था। सिंपल सी बात बोलते हैं हम कि वह खुश नहीं था, तो वह के लिए क्या लगाना है हमें? सिंपल ही क्यों लगाया हमने? क्योंकि किस चीज के लिए बता रहे हैं? मेल या फीमेल? मेल के लिए। तो ही के साथ क्या लगता है हमारा? ही के साथ वॉज, ही वॉज। नहीं के लिए नॉट, ही वॉज नॉट। खुश के लिए हैप्पी। तो
इस तरह से हमारा ये सेंटेंस फर्स्ट बन चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन मेरा हितैषी ना था। अब ना या नहीं बात तो एक ही है, चाहे ना बोलो या नहीं बोलो, तो ना के लिए भी हम नॉट लगाएंगे। तो सिंपल, रोहन एक है, उसके साथ वॉज, ना के लिए नॉट। मेरा के लिए क्या आता है? मेरा के लिए क्या आता है? माई। अब बात आती है हितैषी। हितैषी का मतलब क्या है? हितैषी को बोलते हैं वेल विशर। वेल विशर वो होता है जो हमारे बारे में सोचता है। तो हितैषी की इंग्लिश है वेल विशर। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड सेंटेंस हुआ। अब थर्ड सेंटेंस करते हैं हम इसी टाइप से मोहन अच्छे स्वभाव का ना था। मोहन अच्छे स्वभाव का ना था। तो मोहन नाम है और नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। मोहन वॉज नॉट। अच्छे के लिए क्या आता है? गुड। स्वभाव को बोलते हैं हम नेचर। मोहन वॉज नॉट गुड नेचर्ड। तो मोहन अच्छे स्वभाव का नहीं था। नेक्स्ट है जैसे वह मेरी बहन नहीं थी। तो वह बॉय या गर्ल के लिए शो हो रहा है, तो ये आ रहा है बहन मतलब कि शी। शी वॉज नॉट, और मेरी के लिए माई सिस्टर। नेक्स्ट है हमारा जैसे वे सब कायर नहीं थे। वे सब, दे, सबके लिए ऑल, बहुत सारे हैं तो वर, नहीं के लिए नॉट, दे, ऑल, वर, नॉट, कावर्ड्स। कावर्ड्स बोलते हैं कायर को। बहुत सारे हैं इसीलिए हमने एस लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसका भाई पागल नहीं था। बोल देते भाई तेरा भाई तो पागल था, सामने वाले ने जवाब दिया अबे नहीं नहीं उसका भाई पागल नहीं था। तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, वही बनाते हैं हम। उसका भाई पागल नहीं था। तो उसका के लिए क्या लगता है? हिज। वैसे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये नहीं पता चला कि उसका भाई, भाई लड़के का भी हो सकता है, भाई लड़की का भी हो सकता है। तो हिज ब्रदर या हर ब्रदर, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें जो सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हिज ब्रदर was not mad। सिंपल लिख दिया हमने। उसका भाई पागल नहीं था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही डालेंगे हम कि हिज की बात चल रही है या हर की। कल रात वह स्वस्थ नहीं थी। सिंपल है बिल्कुल, कल रात वह स्वस्थ नहीं थी। कल रात की इंग्लिश देखने क्या आता है? सबसे पहले हम लगाएंगे वह। शी वॉज नॉट, स्वस्थ के लिए क्या आता है? वेल। कल रात, कल रात बीती रात ही है तो कल रात को हम लिखेंगे लास्ट नाइट। शी वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट, तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे। तो तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे। तुम के लिए यू, यू वर नॉट, उपस्थित के लिए प्रेजेंट, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। कल, कल के लिए यस्टरडे। तो इस तरह से आज की क्लास है हमारी वॉज वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? वॉज या वर,
वॉज या वर जो भी लगेगा उसे हमें पहले लगा देना है। फिर सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आ रहा है, क्या भी है शुरू में और नहीं भी आ रहा है, तो हमें बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट मेंशन करना है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें WH मतलब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है WH फैमिली के साथ, तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर WH फैमिली लिख तो दिया, बट बहुत से ऐसे हैं जिनको WH फैमिली का मतलब नहीं पता, इसीलिए मैंने WH फैमिली के कुछ वर्ड नीचे मेंशन किए हैं। तो देखिए आप, जैसे व्हाट बोलते हैं, व्हाट का मतलब क्या, हु कौन, विच कौन सा या कौन सी, वाई क्यों, वेयर कहाँ, होम किसका। अब यहाँ पर जो हु वर्ड आता है, हु का क्वेश्चन हम सिर्फ किसी पर्सन के साथ ही हु लगाते हैं, किसी चीज के साथ हम हु का यूज नहीं करेंगे, किसी पर्सन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेंटेंस। तो आज की क्लास का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या खिलाड़ी खेल के मैदान में थे, ये है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं, प्लेयर्स, और थे बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर। खिलाड़ी के हम लगाएंगे प्लेयर्स, और प्लेयर्स बहुत सारे हैं उसके लिए हम लगाएंगे द। वर द प्लेयर्स, तो वर द प्लेयर्स कहां पर थे, खेल के मैदान में। वर द प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड। तो इस तरह से हमने बताया, वर द प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड। क्या आप घर पर थे, क्या आप घर पर थे, सिंपल। वर यू एट होम, तो हमने ये पूछा, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे सब संतरे खट्टे नहीं थे। अब ये नहीं आ गया यहाँ पर, नहीं की इंग्लिश हम किस तरह से लगाएंगे वो देखिए आप। वे सब संतरे, तो खट्टे नहीं थे, बहुत सारे हैं। वर, फिर अगर किसी इंसान के लिए लगता है तो हम दे लगाएंगे, लेकिन किसी चीज के लिए लग रहा है तो हम दोज लगाएंगे। और यहां पर बात चल रही है संतरे की। वर ऑल दोज ऑरेंजेस, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, खट्टे के लिए सॉर। तो इस तरह से हमारा वर ऑल दोज ऑरेंजेस नॉट सॉर। क्या हम पक्के मित्र थे, हम बहुत सारे, तो वर वी। अब पक्के मित्र के लिए क्या बोलते हैं हम, कोई कहेगा बेस्ट, तो हम लिख देते हैं बेस्ट। कोई कहेगा हम क्लोज फ्रेंड्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लोज। इसी तरह से फास्ट, इसी तरह से चम्स। तो वर वी या तो बेस्ट फ्रेंड्स बोलो, या क्लोज फ्रेंड्स बोलो, या फास्ट फ्रेंड्स, या चम्स फ्रेंड्स, या और भी वर्ड्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हुआ फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या कल आप विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, क्या आप विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आप के लिए हम लगाएंगे यू, यू के साथ लगता है वर। वर यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वर यू नॉट, उपस्थित के लिए प्रेजेंट। वर यू नॉट प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट, स्कूल में। प्रेजेंट इन द स्कूल, कब की बात चल रही है, कल की, यस्टरडे। वर यू नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल यस्टरडे। इस तरह से आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। अगला सेंटेंस, क्या हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। तो किस तरह बताएंगे हम इन्हें, हमारे पूर्वज, तो पूर्वज बहुत सारे की बात चल रही है, तो यहां पर हम लगाएंगे वर। हमारे के लिए अवर।
पूर्वज को बोलते हैं फोर फादर। फोर फादर्स। फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें लगाना था नॉट। अवर फोर फादर्स नॉट, शिक्षित को बोलते हैं हम एजुकेटेड। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस फिनिश हुआ। नेक्स्ट, क्या हमारे सब अध्यापक अनुभवी थे? क्या हमारे सभी अध्यापक अनुभवी थे? तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए। हमारे सब अध्यापक अनुभवी थे, बहुत सारे हैं। वर, अवर, ऑल टीचर्स, अनुभवी को बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। तो वर, अवर ऑल टीचर एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी दयालु व्यक्ति थे? तुम्हारे पिताजी एक, तो इस तरह से आएगा वॉज योर फादर, दयालु को बोलते हैं हम काइंड हार्टेड। व्यक्ति के लिए हम लगाएंगे मैन, काइंड हार्टेड मैन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ, क्या तुम्हारे पिताजी दयालु व्यक्ति थे? वॉज योर फादर काइंड हार्टेड मैन। इस तरह से हमारा 8 सेंटेंस कंप्लीट हुआ। करते हैं अपना 9 सेंटेंस। अब मैंने आपको इंट्रो के टाइम पर ही बताया था WH फैमिली के बारे में। तो WH फैमिली के जो सेंटेंस हैं उन्हें हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे, वही मैं इन 4 सेंटेंस के जरिए आपको सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे सबसे पहले कमरे की सब खिड़कियां क्यों खुली थी। हमने पूछा कमरे की सब खिड़कियां क्यों खुली थी, पूछते हैं हम नॉर्मल। तो कमरे की सब खिड़कियां सब्जेक्ट है हमारा, सब खिड़कियां, ऑल द विंडोज कहाँ की, ऑफ रूम, ऑल द विंडोज ऑफ द रूम। अब विंडोज बहुत सारी है और हमें क्यों की इंग्लिश भी लगानी है। क्यों की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने आपको, वाई। तो यहां पर हम WH फैमिली लगाएंगे सबसे पहले वाई। विंडोज बहुत सारी है, वर, वाई वर ऑल द विंडोज ऑफ द रूम। अब सीधे खुली की इंग्लिश ओपन। आपके घर पर कौन था, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश, हु। था, एक की बात चल रही है, वॉज, हु वॉज। घर पर के लिए मैंने आपको बताया था घर के साथ जब भी यूज होगा एट लगाएंगे। हु वॉज एट, आपके घर पर, एट योर होम। इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा, हु वॉज एट योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप दिल्ली में कहाँ थे? आप दिल्ली में कहाँ थे? तो कहाँ, कहाँ के लिए हम लगाते हैं वेयर। वेयर, आपके लिए यू, तो वेयर वर यू। तो आप दिल्ली में कहाँ थे, वेयर वर यू। कहाँ, दिल्ली में, वेयर वर यू इन दिल्ली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर वर यू इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ थे। नेक्स्ट, सोहन आपका पुराना नौकर कब से था। ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। तो इस टाइप का एक सेंटेंस मैं आपको समझाती हूँ। जैसे, तो सोहन एक है, कब की बात चल रही है, व्हेन। was, when was सोहन आपका पुराना नौकर, when was सोहन your old servant। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा, when was सोहन your old servant, आपका पुराना नौकर कब से था। तो
तो इस तरह से हमारी आज की क्लास फिनिश होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो इस तरह से आज हमारी फिनिश हुई इंटरोगेटिव वॉज वर्क की वीडियो। इसमें हमने क्या किया था, सेंटेंस में हमने सबसे फर्स्ट क्लास में हमने वॉज वर्क को सिंपल बताया था, अफर्मेटिव। फिर वॉज वर्क का जो पार्ट 2 था हमारा, उस पार्ट 2 में हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से करने हैं। और आज की क्लास रही आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने वॉज वर्क का यूज बताया, क्या किस तरह से लगेगा, इंटरोगेटिव में हम क्या लगा देते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपकी वॉज वर्क की क्लास कर चुकी हूँ कंप्लीट फिनिश। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, जो भी रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कमेंट में कोई भी नहीं बताता कि समझ आया है नहीं आया है।